So hello students, welcome to my channel मैथ्स अड्डा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर फिनिश कर लिया था बहुत अच्छे से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करना है नया चैप्टर। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग। ओके, तो जैसा कि इसके नाम में ही है कि डेटा को हैंडल करना है। ठीक है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास डेटा काफी ज्यादा हो जाता है तो हम लोग इसको नॉर्मली मतलब कि समझ नहीं सकते हैं बिना लिखे, बिना कुछ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट के। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते हैं उसके बारे में कि उसका, या फिर हमें जो भी उसको कैलकुलेट करना उसका एवरेज या जो भी, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जिनको यूज करके हम उसको एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में आप उसको पिक्चराइज करते हैं या फिर जो भी ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, और फिर हम उस डेटा से जो भी हमें कैलकुलेट करना होता है हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सीक्वेंस और ऑर्डर में होगा। ओके, सो तो जैसे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते होंगे कि जैसे अगर आपको पूछा जाए कि रन्स मेड बाय बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैचेस, ठीक है, तो हो सकता है आप मिस कर जाएं कुछ भी इंफॉर्मेशन बीच की। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपकी फ्रेंड ने कितनी स्टोरी बुक्स, मतलब सारे फ्रेंड में कितने पढ़ी हुई है, तो आप नहीं बता सकते, हो सकता है ऐसे, जब तक आपके पास वो प्रॉपर नोट डाउन नहीं होगा। तो इसी को हम कहेंगे डेटा हैंडलिंग। तो डेटा क्या होता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ्स, जैसा कि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि ग्राफ फॉर्म पढ़े होंगे डेटा के। ठीक है, तो ग्राफ फॉर्म में कभी कभी डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी में हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में देखा होगा कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। जैसा कि इसकी नाम में ही बोला गया है, पिक प्लस टोग्राफ। अगर देखते हैं आप तो पिक्चर, आप लोग बोलते भी नहीं आजकल सब लोग पिक अपनी पिक्स भेज देना ये वो। ठीक है, तो पिक मतलब पिक्चर फॉर्म में यहाँ पर डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, जैसे कि आप बुक में देखेंगे कि ये जुलाई में क्या है कि क्या कहते हैं, कार्ड्स के फॉर्म में कुछ डेटा दिया गया है, और ऊपर लिखा गया है कि एक कार का मतलब, एक कार के सिंबल का मतलब है 100 कार्स। ओके, तो एक सिंबल स्टैंड कर रहा है 100 कार्स, और हाफ जो है कार जिसमें बनी हुई वो डिनोट कर रहा है मतलब हाफ ऑफ 100 कार्स। ठीक है, मींस अगर एक कार है तो 100 कार है उसका मतलब, और हाफ कार की पिक्चर है तो 50। तो जुलाई में कितने कार का प्रोडक्शन हुआ बताया गया, तो 100 प्लस 100 प्लस 50 250 हो गया। अगस्त में 100 प्लस 100 प्लस 100 300 हो गया। सितंबर में आपको पिक्चर में दिया गया, आपको बताना है, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। सितंबर में कार्स का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 400। देखिए इसमें से इस पर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई में कितनी है, 250 है। ठीक है, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, किस मंथ में सबसे ज्यादा कार प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सितंबर में 400 है, तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि सितंबर में 400 कार्स का प्रोडक्शन है, जो कि मैक्सिमम है तीनों मंथ में। ठीक है, तो ये क्या है, कितना इजी हो गया पिक्चर फॉर्म में हमने, मतलब कि अगर यहाँ पे हम 100 कार्स ड्रॉ कर दें तो कितना ज्यादा मतलब कि हौच पौच हो जाएगा डेटा। बट यहाँ पे हमने एक कार के सिंबल का मतलब 100 कार, यहाँ पे बस एक लाइन लिखी और हमें समझ में आ गया एक कार का मतलब 100 कार्स है, और हम लोग ने इजीली कितने बड़े डेटा को इतने शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, और इजीली हम कुछ भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ओके, सेकंड ग्राफ हमने पढ़ा था बार ग्राफ। इसमें क्या है, डेटा बार के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं बुक से ही आपको बता रही हूँ, बुक में आपके ये ग्राफ बना होगा। ये क्या है कि बार फॉर्म में हमारा डेटा दिया गया है। इसमें क्या होते हैं, बार जो होते हैं जिनकी हाइट होती है वो रिप्रेजेंट करती है अलग अलग क्वांटिटी जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके बारे में, उसके बारे में अलग अलग क्वांटिटी को इसकी हाइट रिप्रेजेंट करती है। और विड्थ क्या है, इक्वल होता है, और ये इक्वल गैप्स के साथ बनाए जाते हैं बार ग्राफ। ठीक है, तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि एकेडमिक ईयर, आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर क्या रिप्रेजेंट किया गया है, एकेडमिक ईयर्स,
और वर्टिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th। ठीक है, तो ये बताया गया है कि ये जो एकेडमिक मतलब कि डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8th में थे। ओके, तो ये कितनी ज्यादा बड़ी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन आपको इतने छोटे से ग्राफ फॉर्म में दी गई है और आप इससे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि इसमें बोला है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, तो आप देख के बता सकते हैं कि डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8 में कितने थे, ये इसमें बताया गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, किस ईयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज किए हैं, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2003-4 में कितना है स्टूडेंट, 100 है, और 2004-5 में कितने हैं, 200 है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ग्राफ से। तो इनके बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे, 100 से 200 में 100 माइनस करेंगे तो 2003-4 से 4-5 में कितने, 2003 से 5 में कितने बढ़े स्टूडेंट, 100। सिमिलरली हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि 2004 से 6 में कितने बढ़े, 50, 2005 से 7 में 50, 6 से 8 में 50। तो मैक्सिमम किस में है, 2003 से 5 के बीच में सबसे ज्यादा स्टूडेंट 100 स्टूडेंट बढ़े हुए हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, तो सीधे सीधे हम बार ग्राफ देख के पता लगा सकते हैं किसमें मैक्सिमम स्टूडेंट रहे हैं 8th क्लास में, किसमें 2007 और 8 में। इसका बार ग्राफ सबसे ज्यादा है 350, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। ठीक है, इसी तरीके से ग्राफ को देख देख के आपको इजिली आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था अर्लियर क्लासेस में डबल बार ग्राफ। इसमें क्या होते हैं, 2 बार्स होते हैं, हर इंफॉर्मेशन के लिए हर पर्टिकुलर टॉपिक के 2 बार्स होते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल में सब्जेक्ट इस ग्राफ में देखिए आपको रिप्रेजेंट किया है, और वर्टिकल लाइन पे मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट मैथ्स में। और ये क्या है कि जो 2 बार्स हैं वो जो सिंपल जो मतलब कि ये खाली या वाइट वाला जो बार है वो है 2005-6 का, और जो ग्रेइश बार है वो किसका, 2006 और 7 का बार है। तो इसमें जो भी कुछ बोलेगा वो हम इसमें कैलकुलेट बहुत ही ज्यादा इजीली कर सकते हैं। कि जैसे पूछा है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ, ये तो आप देख के बता सकते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन डबल बार ग्राफ के द्वारा दी गई है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन डिफरेंट ईयर्स। ओके, और ये डिफरेंट ईयर्स की जगह आप ईयर्स को बता भी सकते हैं कि यस 2005-6 में और 2006-7 में वेरियस सब्जेक्ट में स्टूडेंट के द्वारा कितने मार्क्स प्राप्त किए गए वो इस ग्राफ में बता रहा है। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन जैसे पूछता है इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इम्प्रूव सबसे ज्यादा हुई है। ये आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि हिंदी में तो इम्प्रूव ही नहीं हुई है, सेम ही रहा है लेवल, इंग्लिश में डिक्रीज हुई है, साइंस में इतनी इंक्रीज हुई है, और सोशल साइंस में भी सेम लगभग लग रहा है देखने से, और मैथ में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। आप बार्स को देख के बता सकते हैं। ओके, तो कौन से सब्जेक्ट में, मैथ में। फिर पूछा इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड, किसमें डिक्रीज हुई है, तो सब में तो इंक्रीज हो रही है आप देख रहे हैं, इंग्लिश में आ रहा है तो क्या देख रहे हैं, डिक्रीज हुई है। डिटेरियोरेटेड का मतलब है डिक्रीमेंट किसमें हुआ है, डिक्रीज किसमें हुई है, परफॉर्मेंस तो किसमें हुई है, हिंदी में तो सेम रही है, इंग्लिश में डिक्रीज हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का इंग्लिश। फिर फोर्थ पूछा है इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार, तो किसमें सेम रही है, हिंदी में रही है, अभी तो मैंने आपको बताया ही था, और फिर इसमें पूछ भी लिया कि किसमें सेम ही रही है, तो हिंदी वो हो जाएगा। ओके, सो ये तो था जो आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़े, जो ग्राफ्स आपने पढ़े उनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया कि जिसमें आपका रिवीजन हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि डेटा रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है। हमें इस क्लास में सर्कल ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हमारा मेन टॉपिक है सर्कल ग्राफ, और इसी को हम पाई चार्ट भी कहते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है सर्कल ग्राफ, इट मीन्स जो डेटा रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग वो किस फॉर्म में करेंगे, सर्कल के फॉर्म में करेंगे। जैसा कि आप 2 डायग्राम्स देख भी रहे होंगे मैंने ड्रॉ किए हैं, सर्कल के फॉर्म में है, इन्हीं में डेटा
रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट में जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें ये रिप्रेजेंट क्या किया गया, द टाइम स्पेंट बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। एक बच्चे के द्वारा एक दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज में कितना टाइम स्पेंड किया जाता है उसको इस सर्कल ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। और सेकंड में रिप्रेजेंट किया गया है एज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ टाउन, मतलब एक किसी टाउन में डिफरेंट एज ग्रुप के कितने लोग हैं वो रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। ओके, सर्कल ग्राफ शो क्या करता है, ठीक है। सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स, मतलब कि जैसे कि इन दोनों में हम देखेंगे कि जैसे जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो हर एक पार्ट्स एक परसेंटेज उसका शो करेंगे उसके होल से, मतलब कि जितना भी होल का परसेंटेज होगा उसमें कितना परसेंट ये अलग अलग पार्ट्स हैं वो इस चीज को शो करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स, ये दोनों के रिलेशन को शो करता है। और इसलिए इसको क्या किया जाता है, सर्कल ग्राफ बनाने के लिए क्या किया जाता है, सर्किल को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो भी पर्टिकुलर जो चीज जिस चीज का डिवीजन इसमें दिखाया गया है उसको क्या किया जाता है कि जितने उसमें पार्ट है उसके हिसाब से इनको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एक ये सर्कल ग्राफ हमारा बन जाता है। और जो ईच सेक्टर जो होता है इसका वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट, जिस इंफॉर्मेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके प्रोपोर्शन को ये ईच सेक्टर शो करता है। किसके कंपैरिजन में, होल के कंपैरिजन में। ओके, जैसा कि अगर हम देखें कि इस फर्स्ट वाले ग्राफ में कि द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंट इन स्लीपिंग, ये फर्स्ट वाले ग्राफ में स्लीपिंग में वो जो भी बच्चा है वो कितना समय दे रहा है, 8 आवर्स दे रहा है, ठीक है। और होल हमारा क्या होता है, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। और ये स्लीपिंग में कितना टाइम दे रहा है, 8 आवर्स दे रहा है। तो ये कितने पार्ट को मतलब कि ये सेक्टर्स का कितने पार्ट का होगा, कितने प्रोपोर्शन का होगा, या ये कितना पार्ट होल का शो कर रहा है, ये हम कैसे निकालेंगे कि ये नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर अपॉन टोटल आवर्स, टोटल होल डे। तो नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स है 8 और टोटल होल डे में कितने आवर होते हैं, 24। तो ये 8 3 जो 24, तो 1/3। तो ये पूरे भी सर्कल का ये 1/3 टाइम, या फिर आप इससे ये समझ सकते हैं कि जितने आवर्स दिन में होते हैं उसका 1/3 वो क्या कर रहा है, बच्चा सो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसके और भी टाइम्स वो बच्चा किस चीज में स्पेंड कर रहा है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर पूछा जाए कि होमवर्क में वो कितना टाइम दे रहा है, तो 4/24, ठीक है। तो 4 6 24, 1/6 टाइम वो टोटल डे का अपना 1/6 पार्ट वो किसमें दे रहा है, होमवर्क में दे रहा है। इसी तरीके से हम और भी कि स्कूल वो कितने समय के लिए जाता है, प्ले कितने समय के लिए कर रहा है, और अदर्स एक्टिविटीज पे वो कितना टाइम अपना स्पेंड कर रहा है, कितना पार्ट अपना स्पेंड कर रहा है टोटल डे का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर इसमें सेकेंड वाले ग्राफ में मतलब कि अगर देखा जाए तो जैसे बोल रहा है कि 0 to 14 ईयर्स के लोग 30,000 हैं किसी टाउन में, 60 ईयर्स एंड अबव 20,000 है, और 50,000 है कितने, 15 to 60 के बीच के। तो अगर पूछा जाए कि कितने लोग हैं 0 to 14 ईयर्स के, टोटल के कितना उसका प्रोपोर्शन होगा, 0 to 14 ईयर्स के लोगों का टोटल के कंपैरिजन में कितना प्रोपोर्शन होगा। तो टोटल कितना है, 100,000 है, और उसका क्या कहते हैं 0 to 14 ईयर्स के लोग कितने हो जाएंगे, 3/10,000 हो जाएंगे, ठीक है। उसको अगर 1000 कर 3/10 पार्ट हो जाएगा टोटल का, सॉरी। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग पाई चार्ट्स। अगर हमें कुछ डेटा दिया गया है उसका हम पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग अब वो चीज सीखेंगे। ओके, सो हम लोगों को ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है
इंफॉर्मेशन क्या है कि फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम फॉर ए स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज गिवन इन परसेंटेजेस। ठीक है, ये फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के और कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन फ्लेवर्स को प्रेफर करते हैं एक स्कूल में, वो डेटा हम लोगों को दिया गया है। चॉकलेट में 50% स्टूडेंट प्रेफर करते हैं चॉकलेट फ्लेवर को, वेनिला को 25%, अदर को 25%। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे हम इसे कैलकुलेट करके इसका हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो पहला फ्लेवर है, हमें दिया गया है चॉकलेट। तो हम लोग चॉकलेट का कैलकुलेट करते हैं कि ये टोटल सर्कल का कितना फ्रैक्शन या कितना पार्ट होगा। तो हम लोग इसको पार्ट जब हम लोग को पता चलेगा तब हम लोग इसका पाई चार्ट ड्रॉ कर पाएंगे। तो चॉकलेट परसेंटेज है, 50% स्टूडेंट्स से लाइक करते हैं। तो जब हम इसे फ्रैक्शन में निकालेंगे तो क्या होगा, 50/100, 50% है तो 50% क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 है। ठीक है, अब जो हमारा सर्कल ग्राफ होता है, वो सर्कल जैसे ये हमें कोई सर्कल दिया हुआ है, सर्कल ग्राफ क्या होता है कि उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। हम लोग सर्कल में यहां से घूमना इस डायरेक्शन से स्टार्ट करें, पूरा सर्कल घूम के आ जाए तो वहीं पर घूमेंगे तब हमारा सर्कल कंप्लीट होगा। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ठीक है, तो जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो 360 डिग्री के प्रोपोर्शन में कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा ये पार्ट, ये फ्लेवर कितने डिग्री का एंगल उसमें बनाएगा। तो पहले तो इसका फ्रैक्शन निकाल लिया हमने, तो कितना हो गया 1/2। अब ये 1/2 कितने का है, 1/2 ऑफ 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री का एंगल टोटल है, उसमें से 1/2 किसका होगा, चॉकलेट फ्लेवर का होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कट करेंगे तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली हम वेनिला का कैलकुलेट करते हैं। वेनिला का कितना परसेंट दिया हुआ है, 25%। अब 25 का फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/4 ऑफ 360 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली अदर फ्लेवर्स जो होते हैं, अदर फ्लेवर्स भी 25% है, तो ये सेम ही आ जाएगा 25, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1/4 और इसका पार्ट कितना डिग्री का ये एंगल बनाएगा सर्कल ग्राफ में, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 360 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसको कट करेंगे तो ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर जो 3 चीजों की इंफॉर्मेशन दी गई थी वो कितने डिग्री का एंगल सर्कल में बनाएंगे हमें दे दिया गया, पता चल गया है। अब हम इसके बेसिस पे सर्कल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था कि चॉकलेट का जो चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम जो स्टूडेंट प्रेफर करते हैं उनका एंगल कितना आया था, 180 डिग्री आया था। तो पहले तो हमने एक सर्कल बना लिया, सर्कल ग्राफ बनाना है। अब इसका पॉइंट ये है, सेंटर पॉइंट ये मान लेते हैं। तो 180 डिग्री का एंगल किसके द्वारा बनाया जा रहा है, चॉकलेट फ्लेवर के द्वारा। तो 180 डिग्री का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन, ये 180 डिग्री क्या पोर्शन हो जाएगा हमारा, चॉकलेट फ्लेवर का हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, और ये पोर्शन 180 का चाहे आप इधर बना सकते हैं इधर भी बना सकते हैं, दोनों ही 180 डिग्री का है। तो ये 180 डिग्री का है, तो ये पोर्शन हो गया हमारा चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम का। अब वेनिला का कितना था, वेनिला और अदर फ्लेवर्स दोनों का 90 डिग्री था। तो ये 180 बचा हुआ, इसमें 90 किसका किसका हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा अदर फ्लेवर्स का, और 90 ही डिग्री वेनिला का है तो उसका हो जाएगा। दोनों का सेम ही था। इस तरीके से ये हमने सर्कल ग्राफ ड्रॉ किया पहले। सो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे पाई चार्ट अगर हमें दिया हुआ है उससे हम इंफॉर्मेशन जो हमसे पूछा जाए क्वेश्चन वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन हमने सीखा कि कैसे हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज की तरफ भी बढ़ेंगे, एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे पाई चार्ट ड्रॉ करना है, कैसे उस दी गई इंफॉर्मेशन से हमें कैलकुलेशन करनी है
ओके, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ पढ़ते रहें। सो अभी तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।